चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और मस्त हैं। प्यारे बच्चों, आपके अपनी फ्यूचर टारगेट क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम पढ़ाने वाले हैं मैथ। क्या पढ़ाने वाले हैं? मैथ। प्यारे बच्चों, क्लास 10 का जो क्या हम मैथ पढ़ाने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, बोर्ड पर लिखा हुआ आप लोग देख भी रहे हैं कि प्रश्नावली 9.1 क्लास 10 का मैथ पढ़ाने वाला है। मैथ में पढ़ाने वाले हैं तो क्या पढ़ाने वाले हैं? तो 9.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा बताने वाला है। कौन सा बताने वाला है? 9.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा बताने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो में यानी वीडियो के अंत तक लास्ट तक बने रहेगा। चलिए, देर न करते हुए अपने हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने का काम करते हैं। चलिए, देखिए लिखा क्या लिखा है दूसरा में। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। कह रहे प्यारे बच्चों, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। कहता आंधी आने के कारण एक पेड़ क्या होता है? टूट जाता है और जो टूटा वाला वो भाग है वो इस तरह से मुड़ जाता है। किस तरह से? आगे और पढ़ते हैं कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो पेड़ का शिखर था वो क्या करता है? जमीन को छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए प्यारे बच्चे, कह रहा है कि एक पेड़ है। क्या है? एक पेड़ है। चलिए हम पहले एक फिगर बना लेते हैं, एक चित्र बनाते हैं। एक पेड़ है, कह रहा है एक पेड़ है जो कि आंधी आने की वजह से टूट जाता है। तो चलिए एक हम पेड़ बना रहे हैं, ठीक है, से उग रहा है। हाँ, चलिए। अरे तो पहले ही बात टेढ़ा हो गया। चलिए, एक पेड़ हम बना रहे हैं, ठीक है। ये पेड़ क्या हो रहा है? यहाँ तक ये पेड़ है और आंधी आने के कारण क्या होता है? पेड़ टूट जाता है। तो इसको कर लेते हैं, ए कर लेते हैं और इसको बी कर देते हैं, ठीक है, और इसको सी कर देते हैं। चलिए, सी हो गया, ए बी सी हो गया। और आंधी आने के कारण ये क्या है? ए बी क्या है? एक आपका पेड़ है जो कि प्यारे बच्चों आंधी आने के कारण ये सी पर क्या होता है? टूट जाता है। और कह रहा है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। जो टूटता है भाग, ये जो यहाँ टूटा है तो ये फिर यहाँ तक झुक ही जाएगा। तो जमीन है, जमीन को क्या करता है? फिर टच करेगा। क्या करेगा? टच करेगा। क्या इधर किया जाए? हाँ, तो ये क्या कर रहा है? फिर जमीन को क्या करता है? टच करता है। तो फिर ऐसे कर देते हैं। चलिए, टच कर दिया। कह रहे कि जहां तक टच कर रहा है वहां की दूरी पाद बिंदु से क्या है? 8 मीटर है। क्या है? 8 मीटर है। तो 8 मीटर लिखते हैं। चलिए, ए तो इसको फिर कहते हैं डी। लेकिन जो झुक रहा है पेड़, जो झुक रहा है, जो झुकाव है उस पेड़ का, जो झुकाव है टहनी का, शिखर का क्या है? 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए हम 30 डिग्री भी लिख लेते हैं। 30 डिग्री, इसको समकोण बना देते हैं। तो चलिए अब लिखते हैं इसके बारे में हम कि क्या कह रहा है। लिखते हैं ए बी एक पेड़ है। क्या है? ए बी, ए बी क्या है? एक पेड़ है। ए बी एक क्या है? पेड़ है। तो प्यार उसे ए बी एक पेड़ हो गया और जो कि सी पर टूट टूट जाता है। टूट जाता है। ए भी एक पेड़ है, सी पर टूट जाता है। सी पर क्या करता है? टूट जाता है। और डी पर जमीन को छूता है। चलिए, क्या करता है? जमीन को छूता है। तब हम लिखते हैं प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा?
ए सी बराबर यानी ए भाग क्या होगा, ये दोनों भाग क्या होगा, बराबर होगा। ए सी बराबर डी सी, ए सी बराबर क्या होगा, डी सी। और बी डी बराबर क्या दिया है, बी डी बराबर दिया है 8 मीटर। क्या दिया है, 8 मीटर। मुझे क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। पेड़ की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई निकालना है, यानी कहने का मतलब ए बी निकालना है। कहने का मतलब क्या है, ए बी निकालना है। चलिए ठीक है, पेड़ की ऊंचाई यानी ए बी क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है, यानी निकालना है। तो आगे लिखते हैं, हम लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी सी डी में। चलिए त्रिभुज बी सी डी में हो गया, तो यहां निकालते हैं हम, ठीक है। त्रिभुज बी सी डी में कराया, यानी बी सी डी में। चलिए कोस थीटा बराबर लिखेंगे, क्या होता है, कोस 30 डिग्री बराबर, कोस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण होता है। तो आपका क्या हो गया, आधार बी डी हो गया, बी डी बटा में क्या होगा, कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कर्ण क्या हो गया, यानी ए सी बराबर सी डी, ए सी भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, डी सी भी कर सकते हैं। तो डी सी हम लिख दे रहे हैं, चलिए डी सी हो गया। अब देखिए कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट में एक बार बताइए कि कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है। बोलिए कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो लिखें, चलिए लिखते हैं, आप लोग सोच लीजिएगा कि क्या होता है। तो √3 बटा क्या होता है, 2 होता है, बराबर, तो बराबर कर देंगे। बी डी दिया है 8 मीटर, 8 मीटर कर देंगे बी डी की जगह पर, और डी सी नहीं दिया है तो डी सी लिख देंगे। चलिए आगे चलते हैं, चले आगे। तो चलिए आगे अब लिखते हैं, इधर क्या होता है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तिरक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो क्या होगा, डी सी रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी सी √3 बराबर 2 8 क्या होता है, 16, तो 16 हो जाएगा। इसलिए डी सी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी बराबर डायरेक्ट आ जाएगा 16 बटा में √3 आ जाएगा। ये डी सी बराबर हो गया, ये क्या होता है, डी सी बराबर हो गया, ठीक है। डी सी बराबर क्या है आपका, आप डीसी को एसी भी बोल सकते हैं, डीसी को एसी भी बोल सकते हैं, कोई बात दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे कि पुनः क्या, tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो आपका लंब क्या हो गया, ये हो गया, यानी बीसी कहिए, ठीक है। आपका लंब क्या हो गया, बीसी बटा में, ये वाला तो इसी का है ना, तो बीसी ना हो जाएगा, तो बीसी हो जाएगा लंब बटा आधार, और बीडी हो जाएगा, ठीक है। बीडी हो गया। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बटा √3 होता है, तो 1 बटा √3 हो गया। और बीसी दिया है जी, बीसी नहीं दिया है, तो बीसी की जगह बीसी लिखेंगे, और बीडी दिया है कितना, 8 मीटर, तो 8 मीटर हो गया। चलिए गुणा करते हैं, यानी बीसी क्या हो जाएगा, बीसी बराबर √3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा 8 का 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा।
इसलिए क्या होगा, इसलिए BC बराबर 8 बटा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्या होगा, 8 बटा √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 बटा √3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब हम नेक्स्ट इधर चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए BC आपका आ गया, ये आ गया और AC आ गया। AC का ये चाहे DC के बात बराबर है, यानी अब हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना था तो अब निकालते हैं। AB बराबर क्या होगा, लिखेंगे AB बराबर AC प्लस BC। किधर गया जी, AC का ये किधर गया जी, BC। AC प्लस BC तो क्या होगा, BC अब लिखते हैं। चलिए तो AC बराबर क्या है, AC यानी DC, तो DC है क्या, 16 बटा √3 हो जाएगा। प्लस से प्लस करते हैं, BC क्या है जी, 8 बटा √3 है, 8 बटा √3 हो गया। चलिए आगे चलते हैं, बराबर। अब √3 का एलसीएम लेते हैं तो √3 ही आ जाता है। चलिए क्या आ जाता है, √3 का एलसीएम लेंगे तो √3 का एलसीएम लेते हैं तो √3 ही आता है। √3 से √3 में डिवाइड किया गया 1 का गुणा 16 में किया तो हो गया 16। अब प्लस है तो प्लस, √3 का √3 में भाग किया गया 1 का गुणा 1 में 8 में किया तो क्या गया 8 का मान। अब पहले बच्चों इसे जोड़ देंगे, 16 8 को जोड़ेंगे आ जाएगा 24। अब बेटा क्या होगा, √3, तो √3 है तो परिमेयकरण कर देंगे यानी 24 कर देंगे। अब बेटा √3 करेंगे और फिर √3 ऊपर जाएगा यानी हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, आ जाएगा बराबर 24 √3 ऊपर का ऊपर पड़े नीचे का नीचे। √3 का 3 में जब गुणा होता है तो रूट हट जाता है, यानी सेम संख्याएं आ जाती है, 3 हो जाएगा। तो 3 8 है क्या होता है, 24 होता है। तो ये 24 कट गया, फिर क्या बचा 8√3। 8√3 मीटर क्या है, ये आपकी पेड़ की ऊंचाई है। क्या है, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। किसकी ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई है। आपका यही कह रहा है आंसर रहा, क्या रहा आपका, ये आंसर रहा। तो चलिए आशा करते हैं कि प्रिय बच्चों आप लोग को समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।